निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जन हो जाओ, सज्जन धर्म। छठवीं भक्ति, सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सब में भगवान है, सातवीं भक्ति है ना। सातवीं भक्ति कौन सी है? सब में भगवान, सबको भगवान मैं जानो, सबको भगवान मैं देखो। आठवीं भक्ति है, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखें पर दोषा। संतोष, सबसे बड़ा धन कौन सा है बताओ? जोर से मेरी मां। संतोष, इसलिए सबसे बड़ा धर्म है संतोष, इसलिए संतोष रखिएगा। संतोष से बड़ा कोई धर्म नहीं। जब आवे बाली बाबा जी का स्वागत करेंगे जी। हो गया, हो गया। की जय। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखें पर दोषा। सबसे बड़ा धन है संतोष। करोड़ों की संपत्ति हो और संतोष ना हो तो उस करोड़ों का कोई अर्थ नहीं। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो आप में से किस किस को संतोष है? जिनको है वो हाथ उठाएं। संतोष जितना ईश्वर ने दिया है उसमें, महलों में हो तो महलों में खुश रहो और झोपड़ी में हो तो, हाँ तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी, चाहे भगवान जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिया हर से न दीना। नववीं भक्ति है समर्पण। भगवान के चरणों में क्या करना चाहिए मेरी माँ? समर्पण। भगवान को आप लोगों ने पुष्प चढ़ाए, नारियल चढ़ाया, पैसा चढ़ाए, वस्त्र चढ़ाए, तुलसी चढ़ाई, बिल्वपत्र चढ़ाया। भगवान ने कभी कहा ही नहीं था कि तुम हमें नारियल चढ़ाओ, तुम हमें वस्त्र चढ़ाओ। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम हमें सोना चांदी हीरे मोती चढ़ाओ। भगवान ने कहा था कि यदि चढ़ाना है तो अपने अभिमान को मेरे चरणों में चढ़ा दो, अपने आप को मेरे चरणों में चढ़ाओ। आपने अपने आप को नहीं चढ़ाया, नारियल लिए घूमते रहे। भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए मेरी माँ? अब कल अपने मंदिर जाना तो भगवान के चरणों में जाकर प्रणाम करना और भगवान से कहना, प्रभु आज हम कुछ नहीं लाए आपको चढ़ाने के लिए। आज ना सोना, ना चांदी, ना नारियल, ना मिठाई, ना धूप, ना दीप, कुछ नहीं। आज क्या लाए हैं? आज प्रभु अपने आप को चढ़ाने आए हैं आपके श्री चरणों में। तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। क्या चढ़ाएंगे भगवान को? जोर से अपने आप को
समर्पित कर दो। आज से हम भगवान के हो गए। अभी तक आप भगवान, अभी आप फलाने की माँ हो, फलाने के बाप हो। भगवान कहते हैं कि तुमने नारियल हमारी तरफ फेंक दिया और अपने आप को दे दिया संसार को। हम नारियल क्या क्या करेंगे? भगवान कितने नारियल खाएंगे ये तो बताओ। तुम कितने नारियल खाओगी? ऐसे नारियल चढ़ाते हैं जैसे तुम्हारे घर पे ही नारियल बनता हो। अरे भगवान को ये सब फॉर्मेलिटी ना चाहिए। क्या चढ़ाएंगे? नवम सरल सब सन छनहीना, मम भरोसा ही हरस नदी। मुझ पर भरोसा करो और आत्मसमर्पण, तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। इसमें क्या है? तन मन धन, तन भी आ गया, मैं भी आ गया, सब कुछ चढ़ाओ। तुम क्या चढ़ाते हो? केवल धन। हे भगवान 100 रुपए ले लो। हे भगवान 1 किलो लड्डू ले लो, बेटे को पास कर देना। भगवान यदि मिलते होते ना ऐसे बातचीत करने के लिए, तो आप लोग भगवान को खरीद करके अपने घर में झाड़ू लगवाते तुम भगवान से। यदि भगवान तुम्हें मिल जाते ना, तो तुम काम वाली बाई ना रखती, तुम भगवान से कहते चलो भगवान 1 किलो लड्डू देंगे, झाड़ू लगाओ हमारे घर में। ऐसे हो। भगवान को तुम नौकर बनाए। अभी कौन सा तुमने मान लिया? अभी भी तो नौकर बनाए हो भगवान को। हे भगवान, एक हमारी बहू बेटा की नौकरी लग जाए, 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। ये क्या है? हमारा काम करो तो लड्डू। 1 किलो लड्डू की कीमत क्या है? मतलब तुम्हारे भगवान तुम्हें मिलते ना, तो तुम झाड़ू लगवाते भगवान से। भगवान को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है साहब। भगवान बिकते हैं। कोई खरीदने वाला हो तो खरीद ले। प्रेम का मूल्य लगेगा, भक्ति का मूल्य लगेगा। चुका सको तो बनकर मीरा चुका देना, बनकर प्रहलाद चुका देना, बनकर ध्रुव चुका दो। चुका सको। बिकते हैं भगवान। है तुम्हारी ताकत खरीदने की? भगवान पैसे से नहीं बिकते, प्रेम में बिक जाते। और ऐसे बिकते हैं कि जगत को नचाने वाला गोपियों की छाछ के कारण नाच रहा है। ताही यहीरी की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। बिक गए भगवान गोपियों के हाथों। प्रेम भगवान को खरीद लेता। अहम भक्त पराधीन। हनुमान जी के प्रेम ने भगवान को खरीद लिया। और ऐसे खरीदा कि राम जी कहते हैं मेरी पूजा साल में 1 बार होगी। मेरी पूजा साल में 1 बार रामनवमी के दिन होगी, पर मेरे भक्त हनुमान जी की पूजा हफ्ते में 2 बार होगी, शनिवार और मंगलवार। जितने मेरे मंदिर होंगे उससे कहीं ज्यादा मंदिर मेरे हनुमान के होंगे। जहां मेरा मंदिर होगा वहां हनुमान जरूर होंगे, पर हनुमान जी के मंदिर में जरूरी नहीं है कि प्रभु राम भी हो। क्योंकि राम जी तो हनुमान जी के हृदय में रहते हैं। राम जी की ज्यादा पूजा होती है कि हनुमान जी की? बताओ क्यों? क्योंकि राम जी को खरीद लिया हनुमान जी ने। कैसे खरीदा? प्रेम के बल पर। इतना प्रेम हनुमान जी करते हैं कि भगवान को छोड़कर एक पल के लिए वो रहते नहीं हैं। भरत जी के प्रेम ने राम को खरीद लिया। गोपियों के प्रेम ने खरीद लिया। अरे नरसिंह जी का मायरा भरने आए थे कि नहीं भगवान? खरीद लिया भगवान को नरसिंह जी ने। आप भी खरीद लो। बिक रहे हैं भगवान। कौन कौन खरीदेगा? कैसे खरीदोगे? प्रेम का धन चुका कर। प्रेम का, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम का मूल्य हो तो देकर खरीद लो। और जो प्रेमी होता है वो भगवान से कुछ चाहता नहीं, और जो चाहता हो वो प्रेमी हो नहीं सकता। अपोजिट हैं दोनों। हाँ, तो भगवान शबरी पर कृपा किए। शबरी ने भगवान से भक्ति मांगी। शबरी का शरीर पूरा हुआ। शबरी का अंतिम संस्कार इत्यादि करके प्रभु आगे बढ़े। और
पंपा सरोवर को प्रभु ने पवित्र किया। इसके बाद राम जी आगे बढ़े और नारद जी भगवान का दर्शन करने आए। और नारद जी ने कहा कि राम सकल नामन ते अधिका, भगवान के नाम अनंत हैं, हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, पर भगवान के अनंत नाम में राम नाम सर्वश्रेष्ठ नाम हो, ऐसा नारद जी ने राम जी से कहा। इसी के साथ मुक्ति जन्म महि जान, ज्ञान खाने अघहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से कसन कसन। इस प्रकार आगे चले बहुरे रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया, तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, विप्र रूप धरि तब गयाऊँ, माथ नाय पूछत वस भयाऊँ, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन वीरा। ऋष्यमुख पर्वत आया, राम जी आगे चले। सुग्रीव बोला कोई आया बाली का, 2 लोगों को भेजा लगता बाली ने। हनुमान जी परीक्षा लेने गए और राम जी के सामने हनुमान जी ब्राह्मण बनकर आए, पंडित जी बनकर। हनुमान जी ने पूछा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, हे प्रभु कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी, को तुम श्यामल, कौन हो आप? श्यामल गौर शरीरा, ये श्याम और गौरे कौन हो आप, कहां से आए हो? तब राम जी ने उत्तर दिया, कौशलेश। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई आपसे पूछता है तुम किसके बेटे हो, तो आप क्या उत्तर देते हैं? भैया बताओ आप किसके बेटे हो? जोर से बताना, तुम किसके बेटे हो? उत्तर दो, बैठे बैठे खड़े आप ही बता दो। भूल गए ना? लो अच्छा भूल गए। बताओ चश्मा वाले भैया, ब्लैक चश्मा, बताओ आप किसके बेटे हो? किसके बेटे हो आप किसके बेटे हो? अपने माता पिता का नाम बताओ, किसके बेटे हो आप? शिव प्रसाद के बेटे हो। आप समाज में किसी से पूछिए कि तुम किसके बेटे हो, तो आदमी अपने बाप का नाम बताता है, मैं फलाने का बेटा हूं। ये जो बाप का नाम बताने की परंपरा है ना, ये गलत है। बाप का नाम बताने की परंपरा गलत है। ये तब से शुरू हुई जब देश गुलाम हुआ, मुगलों और अंग्रेजों का शासन हुआ। उसके पहले जब कोई पूछा करता था कि तुम किसके बेटे हो, राम से, चलो किसी से ना पूछो, राम से पूछो आप किसके बेटे हैं, तो राम ने उत्तर दिया, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। राम जी ने कहा हम कौशल्या नंदन, पहले कौशल्या माँ का नाम लिया, फिर दशरथ जी का नाम लिया। और आज के युग में पहले बाप का नाम लिया जाता है और माँ का नाम तो लिया ही नहीं जाता, जबकि बाप का अधिकार कम होता है तुम पर, माँ का अधिकार ज्यादा होता है। इसलिए पहले माँ का नाम लेना चाहिए, फिर पिता का नाम लेना चाहिए। मैं कौशलेश दशरथ के जाए, मैं कौशल्या नंदन, फिर दशरथ जी का पुत्र। मेरी माँ श्रीमती छाया तिवारी, पिता श्री राम नरेश तिवारी। पहले माँ फिर पिता, त्वमेव माता, पिता सेकंड नंबर, त्वमेव माता। आप लोग परिचय में अपने माँ का नाम नहीं रखते, क्यों? क्योंकि माँ की जरूरत नहीं है, बाप के नाम से जाना जाएगा ना। नारी सदा पुरुष से श्रेष्ठ रही है, इसलिए जब भी अपने बाप का नाम बताओ, कोई पूछे तुम किसके बेटे हो, तो पहले अपनी माँ का आदर से नाम लेते हुए फिर पिता का नाम बोलना चाहिए, ये सही है। और केवल बाप का नाम, तो ये माँ पर आप लोग माँ के साथ अन्याय कर रहे हैं।
आप अपने बाप का नाम तो बता दिए, माँ का नाम? क्या तुम्हारी माँ का कोई योगदान नहीं है तुम पर? तो क्यों नहीं बताते माँ का नाम? इसलिए हमारे देश में लोग कहते हैं कि हिंदुओं में स्त्री का स्थान नहीं है। अरे पगले, सनातन धर्म और हिंदू एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा नारी का सम्मान करता है। किसी अन्य मजहब धर्म में भगवान का दर्जा स्त्री को नहीं दिया। हमारे यहाँ दुर्गा का दर्जा, राधा रानी का दर्जा, स्त्रियों को भगवान का दर्जा दिया गया है। किसी धर्म मजहब पंथ में भगवान की जगह स्त्रियों को रखा गया हो तो जरा नाम बताओ मुझे। अन्य मजहब पंथ में पुरुष ही पूजता है, अन्य मजहब पंथ में पुरुष की पूजा होती है, पुरुष को भगवान मानते हैं। और हमारे यहाँ पुरुष भी, राम भी भगवान है, पर सीता मैया भी कम नहीं है। सीता राम कहोगे तब पूरा होगा, राधे कृष्ण कहोगे पहले राधा फिर कृष्ण, पहले सीता फिर राम, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले गौरी फिर शंकर, गौरी शंकर। नारी पहले पुरुष बाद में। इसलिए कौशलेश, कोई आपसे पूछे कि आप किसके बेटे हो, आपके माता पिता का। अच्छा, कोई ऐसा भी पूछता है ना आपके माता पिता का नाम क्या, तो लोग अपने पिता का ही बस बता देते हैं। तो आज से कितने लोग पहले अपनी माँ का नाम बोलेंगे, पहले अपने परिचय में अपनी माँ का नाम आगे, फिर पिता का नाम पीछे रखेंगे, क्योंकि माँ का योगदान ज्यादा है, माँ का त्याग ज्यादा है। हाँ या ना? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। राम जी ने कौशल्या जी का नाम लिया। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। यहाँ हमारी नारी का हरण लक्ष्मण जी, सीता जी का हरण कर लिया रावण ने, और हम लक्ष्मण सहित उन्हें खोज रहे हैं। हनुमान जी प्रभु पहचान पर्यो गई चरना, चरणों में हनुमान जी गिर पड़े। राम जी ने हनुमान जी को नहीं उठाया, क्योंकि हनुमान जी ब्राह्मण बनकर आए हैं। हनुमान जी हैं बंदर और बने हैं ब्राह्मण।